नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट कर दिया गया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट बना होगा बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शानदार क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा सेशन के एंड होने के बाद वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश के बरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। याद रखना है, अब स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल हॉकी टफ कर दिया गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं क्रेग फुलटन। याद रखना है, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच होंगे। अगला है साथियों बायो एशिया सम्मेलन 2023। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया और दो पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड 2023 किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला। 7वीं बार यह खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी अवार्ड 2022 की बात करें तो अलेक्सिया पुटेलस को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पेन की रहने वाली हैं और सेकेंड बार जो है इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, एक एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कमल के आकार के डिज़ाइन का ये एयरपोर्ट बनाया गया है। कहाँ स्थित है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए, आपको याद रखना है, डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खाता में भुगतान किया जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब शशिधर जगदीशन ने जीता। महाराष्ट्र के लातूर में, याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची जो है प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसका नाम होगा स्टैचू ऑफ नॉलेज। याद रखना है, क्या नाम होगा? स्टैचू ऑफ नॉलेज। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है ताली गांव, जो आज़ादी के 76 वर्ष बाद जो है सड़क मार्ग से जुड़ा है। पूछा जाएगा कि ताली गांव कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना। एक करंट अफेयर साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता जो है रणवीर सिंह, वो भारत के सबसे महंगे, याद रखना है, मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं और वहीं क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पे हैं। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छो उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामले के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति को जो है पुनः ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तमिलनाडु को वापस कर दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। पीएम मित्रा योजना के तहत आपको पता है कि 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? आरबीआई ने। कहाँ पे घोषणा की है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन बना है? राजस्थान बना है। और 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार में प्रगति। अगला है साथियों, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकेंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। कहा गया कि वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने बेंगलुरु में भगवान वासेश्वर तथा नागोदा की मूर्तियों का अनावरण किया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अगला जो पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिंग को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भूमिगत तार एवं पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, याद रखना है, समर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत घोषित किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एवं BSF में रिक्तियों में जो है 10% का आरक्षण देने की घोषणा की बात की गई है। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्यों के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को साथियों 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि साथियों मार्च माह के सभी करंट अफेयर को शामिल किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में, आपको पता है, 19 नए जिले तथा 3 नए प्रमंडल बनाने की घोषणा की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक, सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने बेंगलोर में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारुद्धा रेलवे स्टेशन, जिसकी जो लंबाई होगी वो 1.5 किलोमीटर होगी, जो विश्व की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, उसका उद्घाटन किया है। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य धानवेई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, जो कि तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। और भारतीय रेलवे के द्वारा कहा गया है कि 2023 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का इसे लक्ष्य रखा गया है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्यों कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया जाएगा। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलेजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्पैक्ट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनी है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने IIT रोपर से युवा उत्सव भारत @ 2047 लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश वॉरियर लगाया गया। इस बांस क्रैश वॉरियर को बहुवल्ली नाम दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रह को लॉन्च किया है। इसे LBM-3 जो है लॉन्च व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 की शुरुआत की गई। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जिसका थीम था सभी के लिए पोषण एक साथ, स्वास्थ्य भारत की ओर। अगला पॉइंट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। याद रखना है CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू और याद रखना है आपको शलहुतुन नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। 60 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, तो याद रखना है नाम क्या है, हेकाली जाखलू और शलहुतुन। अगला पॉइंट है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोची केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज यानी प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का जो है प्रत्यार्पण किया है। इस वीडियो को साथियों और ज़्यादा लंबा किया जा सकता था, सभी क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दिया जाता, फिर आपसे समय लिया जाता, तो ये वीडियो 2 से 3 घंटा का जरूर बनता। लेकिन आपको कम समय में 1 लाइनर के फॉर्म में बता देते हैं, ताकि 3 घंटा से अच्छा अगर आप इस वीडियो को 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका आसानी से कोई भी प्रश्न बन जाएगा। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी वावा इट इज़ एसेंशियल टू बी बेयर का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में जो है आपको याद रखना है पर्यटन सर्किट बनाने का है। इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहर का चुनाव किया गया। दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची राइज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल किया गया दिल्ली से जयपुर रूट के बीच। वायु प्रहार अभ्यास जो है भारतीय थल सेना तथा वायु सेना ने पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। केरल के पहले सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित हुए MT वासुदेव नायर। 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागलखाना उपन्यास के लिए। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को मिला। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली को मिला और मिसेज इंडिया 2023 का खिताब ज्योति अरोरा ने अपने नाम किया। इसके बाद एक नियुक्ति जो इम्पोर्टेंट है, एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के सबसे बेहतरीन 50 जगहों में भारत के 2 जगह शामिल हुए हैं। एक लद्दाख शामिल हुआ है जिसे 31वां स्थान मिला है और दूसरा मयूरभंज जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसे 32वां स्थान मिला है। और पहले स्थान में याद रखना है टम्पा USA शामिल है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब शक्तिकांत दास को मिला और 2015 में यह अवार्ड रघुराम राजन ने जीता है। अब साथियों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? तो वो देश है आपका कोलंबिया। BBI लगा सकते हैं इस प्रश्न को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज, जो कि भारत दौरे पे भी आए थे कुछ दिन पहले। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा। विशेष साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में भारत सैन्य उपकरण का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। याद रखना है आपको। हाल ही में जारी हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पे है। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है।
हाल ही में मिस्र जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताए थे आपको मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने जो है इसकी घोषणा की है। ये मिस्र के राष्ट्रपति ही, याद रखना है आपको, गणतंत्र दिवस में भारत के अतिथि थे। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, यह बात कहा गया है। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की है। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी उपराष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन, याद रखना है, कुल 131.5 किलोमीटर लंबी होगी और इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई और आज का लास्ट है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्च माह के शानदार नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। इस वीडियो को साथियों कम से कम 2 बार जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर सभी वीडियो को देख ले। तो एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए। अंत समय है साथियों, कुछ नया मत पढ़िए, मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। चलिए साथियों, धन्यवाद।